एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की मूवी गब्बर इज बैक पार्ट वाइज आपके साथ देख रहे थे, जिसमें से 4 पार्ट्स आपके साथ देख लिया था हम लोगों ने। और इस बार विलेन की एंट्री 5th पार्ट में होने वाली है, जो कि दुबई से आ रहे हैं। सो चलिए आज आपके साथ पार्ट 5th देखते हैं, क्योंकि मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रही है। हाँ, और पिछला पार्ट बहुत इमोशनल भी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो आइए चलिए ये 5th पार्ट देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। गुस्से में दादा पहले घर चलते दादा बॉडी को, मेरा मतलब है विकास बाबा को घर लेके आए दादा घर चलते दादा प्लीज। शट अप! पता है ना मैं कौन हूं? पाटिल, दिग्विजय पाटिल। आई एम अ ब्रांड। आई एम अ ब्लडी ब्रांड। एक तो उसने मेरे बेटे को मारा और ऊपर से उसने मेरी रेप्यूटेशन को चैलेंज किया। मुझे वो चाहिए। इनको देख के लग मतलब बिल्कुल इमोशनल भी, गुस्सा, मतलब ये कौन सा, कोई भी कितना भी गुस्सा रहेगा थोड़ा सा तो इनको अपना पर्सनल ज्यादा फिक्र है, बच्चों से ज्यादा। जानता नहीं तो वो आया, सब कुछ करके चला गया और आपको कुछ नहीं पता। और वो औरत जिसको उसने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी उसको नहीं पहचानती। वो कह रही थी कि उसे वो सरकारी हॉस्पिटल में मिला था। सर वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में जरूर आया होगा। इसको मार देना चाहिए था ना गब्बर को। इनका आपस में कनेक्शन क्या है? रिश्तेदार क्या बोलता है साहब? ऐसा है, जब भी किसी की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है तो मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ। इनका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग। कॉलेज रियूनियन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ यार, 3 साल बाद मिल रहे हैं हम सब बैच वाले। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। ओ अनुज मोरे, वसीम शेख, बैचमेट्स। कॉलेज का कनेक्शन। हॉस्पिटल के 16 ब्लॉक्स में 48 कैमरे फिट है सर। सारे ब्लॉक्स की टेप्स चेक कर रहा हूँ। तो जल्दी से लगाओ। यहीं बैठे हैं देखने के। अगर मेरे सुपीरियर्स को पता चल गया ना कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पर्सनल फाइल्स चेक कर रही हूँ, तो कहीं मेरी तो प्रमोशन होगी ना। थैंक यू। थोड़ा सा मुझे लग रहा है रोमांस विच। वसीम शेख नासिक, वर्षा राजे लातूर, मिलिंद सांघवी धुले। सर उसने 4,60,000 कैश काउंटर पे दिए थे। कितने बजे? तब क्यों दिखा रहे हो? 11 बजे से टेप चलाओ जल्दी। जी सर। पता कर इनका आपस में कनेक्शन क्या है? अनुज मोरे एवी कॉलेज, हाँ। वसीम शेख एमजी कॉलेज, वर्षा राजे गार्गी कॉलेज, मिलिंद सांघवी हिंदू कॉलेज। अलग सारे अलग लोग अलग अलग फील्ड से हैं। इन चारों का क्या कॉमन कनेक्शन हो सकता है? ये इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। सर्च मार, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की? तू मरवाएगा मेरे को। छोड़ना नौकरी, चल। छोड़ना नौकरी। लगाओ। सर रिवाइंड कर। नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, ओह, नेशनल कॉलेज। इन चारों ने अपना ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से किया। ये सब ईमानदारी की ब्रांचेस एक ही पेड़ से हैं। और इस पेड़ की जड़ वो गब्बर इसी नेशनल कॉलेज से है। जूम जूम कर। रोक। ये नहीं हो सकता। इस आदमी को तो मैंने 5 साल पहले अपने हाथों से मारा था। ये क्या चक्कर है भाई? पास मतलब इनका कुछ खतरनाक है क्या? अरे साधु मेरे दोस्त, आजा आजा मेरे भाई राजा। तुम्हें पता है मुझे निभानी पड़ रही है। ए, तुला माहिती का बहुत जल्दी गब्बर को पकड़ने वाला है ये। सॉलिड लीड मिला इसको। अरे यार मुबारक हो मुबारक हो।
एक हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए ना, गब्बर को इसी स्कूटर पे बिठा के लाऊंगा मैं। देखो नहीं, ये भी नहीं सोच रहे कि वो काम तो अच्छा कर रहे हैं। हर ऑफिस में एक ना एक ईमानदार ऑफिसर है जो गब्बर को खबर देता है, राइट? ये देख, सीनियर का जूनियर मोस्ट दिमाग जूनियर मोस्ट डबल हो गया। ये अभी तक यहीं पहुंचे, दी एंड के बाद तक लगे रहेंगे। और इन जगह के सारे एरियाज के बीच में ओहो, आइए आइए साधु महाराज, आपके आने से आज हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पवित्र हो गया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। कैसे हैं आप? सर, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे गए थे, तपस्या हो गई हो तो हम लोग थोड़ा ठाकुर, यहाँ गब्बर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की और साधु महाराज को और छुट्टी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा या वो भी छुट्टी पे गया है? सर, मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए। शट अप! तुझे डोका फिरलेला काय रे? जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं क्या तेरा? डायरेक्टली क्यों? जो काम हम सब लोग मिलकर कर नहीं पा रहे हैं वो तूने अकेले कर दिया। पकड़ लिया तूने गब्बर को? पकड़ा नहीं है सर, बट आई एम वेरी क्लोज। अबे ओ अंग्रेज, इतना ही पकड़ने का शौक है ना तो एक काम कर, मेरी बीवी का कुत्ता 3 दिनों से लापता है, जा कुतरे वाला पकड़ो ना जा। सर, बट बिलीव मी सर, मैं बहुत क्लोज हूँ। तू तो सर करके सर पे चढ़ गया। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि नौकरी से नहीं लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। आउट। टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, ये सीन बता रहा है। साधु सुन, पता है सर, समोसे और लाल चटनी। स्मार्ट बॉय। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का फेवरेट स्नैक है क्या समोसा? चाय भी। Intercaste marriage. Did you know that according to Google, 16% of the marriages in India are intercaste? तुम्हारी और गूगल की भी तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना? ओके, दादा मुंबई के अंदर 80 लाख वोटर है, लेकिन आदित्य की फोटो किसी से मैच नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो चाहिए। ओ, बगल में ही है। एकदम आपल्या लग्नासारखी। ये लो 300 रुपए। आज अगर मैं लेट हुई तो वीना's gonna kill me। अरे सुनिए मैडम, अपने छुट्टे तो लेते जाइए। अरे वाह, मुंबई के टैक्सी वाले कब से छुट्टा वापस देने लगे? जब से एक्स्ट्रा खर्चा कम हुआ है मैडम। अब ना तो कोई आरटी वाला जबरदस्ती का बिल फाड़ता है, ना कोई हवलदार रिश्वत मांगता है, और तो और परमिट रिन्यू करवाने के भी पैसे नहीं देने पड़ते। गब्बर के डर से रिश्वतखोरी एकदम कम हो गई है। जब रिश्वत नहीं देनी पड़ती तो मेहनत की कमाई काफी है। रखो, अपने पास रखो। थैंक यू सर। रियल में गब्बर होना चाहिए। This is phenomenal. I think I'm in love with this Gabbar. गब्बर इज अ क्रिमिनल। Shut up. Sorry. अक्षय कुमार का पर्सनल दुआ था। दशवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टाने मेहे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गंगा सिन्धु सरस्वती च करीना कपूर ना मानकर गुस्से हो। अच्छा, ये सोच रहे हैं अपना पास्ट। ओ जी, ये गाना तो हमने सुना है, तो हमें ऑलरेडी पता था कि इसमें करीना कपूर है। मुझे लगता नहीं कि वो सॉन्ग नहीं। हाँ, आइटम सॉन्ग जैसे कभी हो सकता है कि ऐसे कुछ निकाला है सॉन्ग, ऐसे कैमियो टाइप में आ जाते हैं। इनकी शादी भी हो गई है, बेबी भी हुए हैं। ये क्या हुआ? बिल्डिंग कोलैप्स पूरा का पूरा। ये क्या हुआ? बिल्डिंग कोलैप्स पूरा का पूरा। 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 पूरा का पूरा
उसमें ढूंढना भी कितना मुश्किल है। रिंग यार, ये पता है फ्लैट वाला स्कैम भी एक बार ऐसा सुनने में आया था ना। ये लोग ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं, फ्लैट दे देते हैं, और ये लोग कम वो सस्ते मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो फ्लैट को बनाने के लिए। और मतलब आजकल तो लोग फ्लैट के पीछे भाग रहे हैं, वो उनको फ्लैट ही खरीदना है। तो बीच में ऐसा हुआ था, ऐसा सुनने में आया था। तो मे बी ये मूवी का कॉन्सेप्ट ना, मुझे लग रहा है कि ना रियल इवेंट्स को इंस्पायर होके लिखा गया है। क्योंकि यार मतलब वो भी सीन इतना इमोशनल था। मतलब हम लोग सॉन्ग देख रहे हैं और अचानक से वो बिल्डिंग जो कोलैप्स हो गई ना, ये तो पूरा ही बिल्डर्स का स्कैम हो गया है ना। ये एक तरीके से जैसे एक हॉस्पिटल का स्कैम चल रहा है अलग, ये बिल्डर्स का पूरा अलग स्कैम हो गया। सस्ते रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और वो फ्लैट बना देते हैं और उसको महंगे रेट्स में लोगों को बेच देते हैं। और लोगों के अपने घर से कितने इमोशन जुड़े होते हैं। पहला घर वो परचेस करने जाते हैं तो उस हिसाब से वो ठीक है महंगा सस्ता इधर उधर से कैसे भी जोड़ जाड़ के वो खरीद लेते हैं। सो यार ये भी एक डिफरेंट ही वो हो गया। मतलब इतना मैं तो ये मूवी सही में एंड होते होते कहीं हम लोग मतलब बहुत इमोशनल ना कर दे। एक्चुअली में मतलब यही है कि इस मूवी ने मतलब इतने छोटे, अभी बहुत ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग 4-5 घंटे की मूवी देख चुके हैं। ये अभी इतने ही पार्ट में अभी तक के जितने भी सीन्स दिखाए हैं, अलग अलग जो सोसाइटी का रियल इश्यू है उसको पिक किया गया है। ये मूवी हमें लगता है जितना रिकॉग्नाइज हुई है उससे 100 गुना ज़्यादा रिकॉग्नाइज और होना चाहिए। ये मूवी, इस मूवी को और ज़्यादा सुपर डुपर हिट तो रही होगी, बट उतना लाइमलाइट मिलना चाहिए। इतना ये चर्चे में नहीं आई जितना इसको होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मुद्दों को अक्सर दबा दिया जाता है। लेकिन बहुत ही सही मुद्दा है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर इश्यू को नहीं पिक किया गया है। सिर्फ हॉस्पिटल के इश्यू को नहीं पिक किया गया है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन को नहीं किया गया है, बिल्डर्स को भी लाया गया है इसमें, उसका भी करप्शन दिखाया गया है। जहाँ यानी कि जो सीरीज ऑफ करप्शन है वो सारी चीज़ों को, जो नेटवर्क है इन सारी चीज़ों का, उसको हाईलाइट किया गया है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा है। करीना कपूर मतलब इनका जो पास्ट रहा है उसका जो सीन दिखाया गया है वो बहुत ही इमोशनल करने वाला है, क्योंकि एकदम हैप्पी मोमेंट चल रहा था, फैमिली सेलिब्रेशन चल रहा था, अचानक से ये मोमेंट दिखाया गया जो कि रियलिटी में ऐसा हुआ है। अब ये चीज़ें मूवी देख करके, सीन देख करके हम ये इस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे न्यूज़ हम लोग सुने हैं, रियल में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आप जो हम लोग एक मूवी देख करके इमोशनली इतना फील कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों का क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं रहा। बट ये मूवी बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को पिक की है और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड के इश्यूज को हाईलाइट की है। बहुत ही अच्छा है। और एक्चुअली में अक्षय सर की एक्टिंग बहुत ही कमाल की, जहाँ पे वो खुश हैं वहाँ पे हम लोग खुश हो रहे हैं उनकी एक्टिंग देखकर, जहाँ पर वो इमोशनल हो रहे हैं हम लोग फील कर रहे हैं उनके इमोशंस, उनके एक्सप्रेशंस से। हाँ, और ये जो सारी सीक्वेंसेस दिखाई गई हैं, इसका कोर करप्शन ही है। इसका कोर करप्शन ही है। तो आई थिंक कि इनका मेन जो मोटिव है वो करप्शन को ही खत्म करना है, जड़ से हटाना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का करप्शन हो। सो ये मतलब यार इनकी हैप्पी फैमिली और मतलब इनका बेबी भी आने वाला था, वो सब सोच के ना आप मतलब आपने 1 सेकंड में अपना मतलब परिवार खो दिया। वो सब सोच के अब मतलब इनकी सिचुएशन जब हम ऐसे देखते हैं तो अब समझ में आ रहा है कि इनको क्यों गब्बर बनना पड़ा। या कोई भी बन जाएगा। और अगर जो किसी ने इनिशिएट किया है जिसकी वजह से करप्शन कम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा इनका मूव था कि वो उस पास से निकल के अब लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका पास इतना मतलब इमोशनल था कि शायद उससे बाहर निकलना भी एक बड़ी चीज़ हो गई। सो ये अब और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये पार्ट तो यहाँ ख़त्म हो गया। और उसके बाद जानना है कि जब उनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमने सुना कि विलन ने बोला था कि उन्होंने मार दिया था इनको, राइट। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि और इनके पास्ट में क्या हुआ और कैसे ये गब्बर बन गए।
मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। और अक्षय सर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक एक एक्सप्रेशन, मतलब जिस तरीके से वो एंग्री यंग मैन भी है, सॉफ्ट साइड भी दिखा रहे हैं श्रुति के साथ, और अपने पास्ट को याद भी कर रहे हैं, बीच में इमोशनल भी हो जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो इतने अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। ये पार्ट भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इमोशनल था, देख के बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।